नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास की प्रमुख खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम की मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। आज क्या विशेष दिवस है और हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो बनाई गांव में बादरा राजगढ़ सड़क का आज उद्घाटन बलवान पूनिया विधायक द्वारा किया गया है दोस्तों, उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जो सड़कों का निर्माण कार्य है दोस्तों, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। कस्बा शहर में सीवरेज को लेकर आ रही समस्या को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऐसे मामले से, जो मामला तो बहुत पहले का है, लेकिन आज बादरा के न्यायालय में उस मामले को लेकर फैसला आया। और दोस्तों, आज आपको याद होगा नरेंद्र फौजी हत्याकांड, जो कि रिटायर्ड फौजी थे दोस्तों, युवा थे, लेकिन अचानक उनके घर में घुसकर कुछ हमलावर लूट की नियत से घुसे और उनको गोली मार दी और उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद में ये मामला चला था दोस्तों, केस लड़ा था पीड़ित परिवार की तरफ से, निःशुल्क केस लड़ा गया बादरा के न्यायालय में। और ये एडवोकेट थे किशन लाल यादव दोस्तों, उनकी हमारी आज विशेष वार्ता भी हुई। कितनी मुजरिमों को कहाँ किस प्रकार से सजा हुई, कैसे अनुसंधान चला, कैसे पुलिस ने भी शानदार भूमिकाओं का इसमें निर्वाह किया, और तभी जाकर जो अभियुक्त थे मुख्य, सभी अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा भी हुई। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो एक वीडियो है शूट किया हुआ, जो कि वार्ता का है एडवोकेट किशन लाल यादव के साथ। आजीवन कारावास की सजा हुई है अभियुक्तों को। तो इसमें आज नरेंद्र फौजी फैमिली को इंसाफ मिला है दोस्तों, न्याय मिला है। और इसके अलावा दोस्तों, बात करें अन्य खबरों की, तो गुड़ मंडी से सीवरेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज गुड़ मंडी से हमने एक कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर डाली है, जिसको लेकर सारे के सारे जितने चैम्बर बने हैं सीवरेज सड़क निर्माण के बाद में, और चैम्बर के ऊपर जो ढक्कन लगे हैं, उन ढक्कन के इर्द गिर्द सड़क टूटती हुई प्रतीत होगी आपको। पूरे बाजार में कोई भी एक भी आपको ऐसा चैम्बर नहीं मिलेगा जिनके इर्द गिर्द सड़क टूट नहीं रही है दोस्तों। ये किस क्वालिटी और किस तकनीकी के साथ बनाए गए सीवरेज के चैम्बर हैं, जिनके इर्द गिर्द टूटती हुई सड़क, खड्डा, जो गड्ढा है वो तो बड़ा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ढक्कन है वो उसके अंदर समा जाएगा। इस प्रकार से जो है सड़क आसपास से टूट जाती है। और बाज़ार में तो मैंने कई बार आपको जिक्र भी किया है दोस्तों, जो बाज़ार में कोई बाइक लेकर जाता है, और अमूमन छोटे व्हीकल वाले जो है इस गड्ढे को दुर्घटना से बचने के लिए बचाते हैं, अचानक कट मारते हैं, और पीछे जो बाइक या फिर अन्य साधन आ रहा है उससे कहीं ना कहीं दुर्घटना का खतरा बना रहता है दोस्तों। हम आपको एग्जैक्ट ये कवरेज भी कर कर दिखाएंगे किस प्रकार से दुर्घटना की आशंका इन सीवरेज चैम्बरों से कस्बा के मुख्य बाजार में बनी हुई है। और कहीं नीचे दबे हुए, 1 फुट आधा फीट नीचे दबे हुए, और कहीं अवरोधक के रूप में ये सड़क से काफ़ी उठे हुए, ठोकर लगती है इस प्रकार से उठे हुए। तो इस प्रकार के चैम्बर जो कहीं भी लेवल में नहीं लगाए गए हैं। और गुड़ मंडी में तो आज सारे के सारे चैम्बर खोलने पड़े ढक्कन दोस्तों। ऐसी नौबत आ गई कि ओवरफ्लो होकर आगे जो गंदा पानी था सीवरेज का वो नहीं जा पा रहा था, तो सारे के सारे ढक्कन खोले गए। और ढक्कन जब खोला जाता है दोस्तों, तो आसपास की जो सड़क है वो टूट जाती है, उसको दोबारा नहीं बनाया जाता है, और उसका पानी निकाल कर नालियों में डाल कर चैम्बर के ढक्कन दोबारा लगा दिए जाते हैं। और वो धीरे धीरे जब उसको 5-7 बार आप खोलोगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, उतने में वो गड्ढा जो है आपको बहुत बड़ा दुर्घटना को निमंत्रण देता हुआ सा गड्ढा सड़क के बीच में बना हुआ दिखाई देगा। और सड़क जो नई बनी है उसकी शोभा सारी की सारी बिगाड़ता हुआ और मेन अवरोधक के रूप में आपको सड़क दिखाई देने लगेगी।
तो इस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे सीवरेज कामयाब होगी? जनता में भारी आक्रोश है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है दोस्तों। कैमरे के ऊपर व्यापारी लोग जो है, दुकानदार जो है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं होते, और इसी प्रकार का हाल पूरे कस्बे में है। अभी पिछले दिनों ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ, ज्ञापन भी दिया मुस्लिम समाज के लोगों ने। जीण माता मंदिर के पास में भी लगभग यही गलियों में स्थिति बनी हुई है, और बड़ी संख्या में लोग जो है वो शिकायत करते हुए भी इसकी प्रतीत हुई। पुराना 6 नंबर वार्ड हो या फिर पूरा मुस्लिम मोहल्ला, आप 7 नंबर वार्ड से लेकर 15 नंबर वार्ड तक देख लीजिएगा, सीवरेज की लगभग कमोबश यही स्थिति है पूरे भादरा क्षेत्र में। तो ये सीवरेज की स्थिति कब सुधरेगी दोस्तों? इसको लेकर क्या कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा, या फिर जनता कहीं ना कहीं, जो आक्रोश जनता के दिलो दिमाग में है, वो कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में फूट सकता है? इसकी संभावनाएं पूरी बनी हुई है दोस्तों। अभी ना तो सीवरेज का काम कंप्लीट हुआ है, अभी अनकम्प्लीट है, अभी कार्य लगता है कि 1.5-2 वर्ष तक और चलेगा। तो अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और इतनी बड़ी संख्या में भारी परेशानियां जो है लोगों को नज़र आने लगी है, लोग उनसे परेशान होने लगे हैं। कैसे पार पड़ेगी इस सीवरेज की, ये देखने वाली बात है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों अन्य खबरों की। तो आज बनाई गांव में विधायक बलवान पूनिया द्वारा भादरा राजगढ़ सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया। जेसीबी के नीचे, टायर के नीचे नारियल देकर उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया। और ख़ास बात ये रही कि देखने वाली बात है इसका कितनी जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। 2021 में 134 करोड़ का बजट पास हुआ था। आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया ने भी इसका पूरा श्रेय लेने का प्रयास किया था। भादरा विधायक बलवान पूनिया ने भी अपनी पोस्टें लगाकर इसका श्रेय लेने का प्रयास किया था कि हमने विधानसभा में आवाज़ बुलंद कर इस सड़क को पास करवाया है, इसका बजट जो है इसकी घोषणा करवाई है। अब जब कार्य इसका प्रारंभ होने जा रहा है, टेंडर बताए जा रहे हैं कि इसके हो चुके हैं, तो इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है। कितने दिनों में, कितने टाइम पीरियड में ये सड़क का निर्माण होगा और किस क्वालिटी से होगा? आज विधायक बलवान पूनिया का संबोधन था, और ज़बरदस्त संबोधन था। उन संबोधन में क्या विशेषता रही, इसके बारे में भी मैं आपसे साझा कर रहा हूं दोस्तों। लगभग विधायक बलवान पूनिया ने एक बात कही कि मेरा विकास का 1 साल और भादरा के अन्य सभी विधायकों का पूरा 5 साल बराबर है। और 100 करोड़ के बजट पास करवाने की भी बात कही। 14 सिंचाई से वंचित जो गांव है, और ये भी कहा कि वो काम मैं पूरा कराऊंगा। आखिर पूरा कब करवाएंगे दोस्तों? इस साल के इस कार्यकाल के 4.5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। मात्र 5 महीने के कार्यकाल में क्या ये काम प्रारंभ होकर पूरा भी हो जाएगा? जबकि अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुआ सिंचाई से वंचित 14 गांव को। अब विधायक बलवान पूनिया के आज जो संबोधन की खास बात थी, उसका मायना भी यही था कि कम से कम लोग मेरे पर विश्वास रखें, और मैं इस योजना में नहीं, जब आप मेरे को 2023 में पुनः दिसंबर में जब चुनाव होंगे तो जिता देंगे, तो ये जो 100 करोड़ का बजट है और 14 सिंचाई से वंचित गांव के लिए मैंने जो वादा किया था वो पूरा करूंगा। सीधे नहीं कहकर इनडायरेक्टली कमोबश यही विधायक बलवान पूनिया का आज से जान पड़ा। और हो सकता है जब चुनाव करीब आए तो ये शब्द जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो सीधे सीधे अपने संबोधनों में बलवान पूनिया कहते नजर आए कि मैंने 100 करोड़ का बजट पास करवाया है, समय नहीं मिला, लेकिन इसका काम मैं पूरा करवाऊंगा। आप एक बार फिर मुझ पर विश्वास करके देखिएगा और मुझे वोट दे के देखिएगा। इसके अलावा एमएलए मैं ही बनूंगा, ये प्राय बलवान पूनिया के संबोधन में आजकल आप सुन रहे होंगे। और जल जीवन मिशन की भी आज चर्चा की कि किस तेजी के साथ चल रहा है। 350 करोड़ का एक प्रकार से बजट जो है वो लगातार लगा है इसमें, और भादरा में तेजी के साथ जल जीवन मिशन की जो है पाइपलाइनें डाली जा रही है, जो कि केंद्र और राज्य की एक मिश्रित योजना है।
स्कूल और चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय आदि का कितनी बड़ी संख्या में खुला है, इसका भी आज बलवान पूनिया जिक्र करने से नहीं चुके। और ये भी दूसरे विधायकों पर, अन्य विधायकों पर, पूर्व विधायकों पर, आज तक के विधायकों पर तंज भी कसा कि मैंने कितने स्कूल, उन्होंने स्कूल बंद करवाए, हमने खुलवाए, हमने चिकित्सालय खुलवाए, पीएचसी सेंटर खुलाए, सीएचसी सेंटर खुलाए, पशु चिकित्सालय खुलवाए। और ये भी जिक्र किया कि बार बार विरोधी विपक्ष कहता है कि आचार संहिता लगने पर पता लगेगा। तो इस पर एक प्रकार से बौखलाहट, झुंझलाहट बलवान पूनिया के भाषण में आज दिखाई दी कि वो आचार संहिता भी देख लेंगे, कब आएगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी और क्या होगा, उसके बाद में जनता क्या करेगी, वो सब देख लेंगे। कोरोना काल का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से जनता की उन्होंने सेवा की। और बलवान पूनिया ने ये भी कहा कि जो किसान भवन बन रहा है उसको लेकर मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने 10 करोड़ खा लिए हैं, जबकि मैंने किसान भवन चंदे से बनाया है, आपके सामने है, और ये सब किसानों के लिए है, आदि आदि। जबकि यहाँ विपक्ष का आरोप है कि बलवान पूनिया ने इसे अपना माकपा का कार्यालय बनाया है, ना कि किसान भवन बनाया है। और इसके अलावा ये भी कहा कि जब 10 करोड़ खाने का आरोप लगाता है, लेकिन मेरे खाते में 1,46,000 मात्र जमा है। तो इस प्रकार की बातें बलवान पूनिया के द्वारा आज कही गई। एक झुंझलाहट आज संबोधन में बलवान पूनिया के दिखाई दी। आगे जब चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो दोस्तों और भी चेंजिंग जो संबोधन है नेताओं के संबोधनों में दिखाई देगी, चाहे वो विपक्ष के हो या फिर सत्ता पक्ष के हो। तो कुल मिला के आज ये संबोधन रहा। और सड़कों का विशेष तौर से जिक्र किया बलवान पूनिया ने। कितनी चिकनी चुपड़ी सड़कें बड़ी संख्या में भादरा क्षेत्र में बन रही है। लेकिन आज हमने एक कवरेज भी डाली है दोस्तों, मैराना से चुल्ली की 5 किलोमीटर की जो सड़क है वो पूरी बनी भी नहीं है। और वो कैसे, मात्र हाथ ऐसे आप फेरोगे तो कंक्रीट उखड़ रही है उसकी। तो इतनी घटिया निर्माण क्वालिटी की सड़कें बन रही है जो कि बनते बनते उखड़ रही है। कैसे इन सड़कों का दोस्तों जो है वो लंबे समय तक चल पाना संभव होगा। और कुल मिला के आज एक जागरूक मैराना गांव का जागरूक युवा है दोस्तों, सचिन टांडी, जिनके द्वारा आज अपने साथियों के साथ इस पूरे सड़क बन रहे उसका मुआयना भी किया गया, ठेकेदारों से बात भी की गई। और ठेकेदारों द्वारा रीमाइनिंग का कहकर कहा गया कि रीमाइनिंग की जा रही है, ये नई सड़क हम नहीं बना रहे, मात्र 20 mm की परत चढ़ाई जा रही है। तो खास बात ये है दोस्तों, क्या रीमाइनिंग के नाम पर नई सड़कें दिखाई जा रही है या फिर 20 mm मात्र माल डाला जा रहा है। तो ये सड़क 20 mm माल तो बहुत कम होता है दोस्तों। क्या इसको लेकर ये लंबे समय तक चल पाएगी? क्या ये कस्बे की जनता के साथ छलावा नहीं है? आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बादरा से छानी झांसल निनाण वाली सड़क का हर्ष नहीं देखा? कैसे उखड़ने लगी है। अन्य कई क्षेत्र की सड़कों का हर्ष जो सोशल मीडिया पर तैरती हुई फोटोएं और वीडियो आपने देखी होगी, जो बादरा क्षेत्र से ये सड़कें बनते बनते उखड़ रही है। हमने भी 1-2 ऐसी वीडियोस डाली थी, ऐसी खबरें हम लगातार दोस्तों आपको दिखाते रहे हैं। और ख़ास कर ये जो सड़कें बन रही है उनमें क्या कमी है और जनता एक प्रकार से क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है। जिस किसी भी गांव की इस प्रकार से घटिया निर्माण का क्वालिटी से अगर सड़क बन रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से आवाज़ उठाए, मजबूत सड़क का निर्माण हो। विधायक बलवान पूनिया से सीधे कहा जाए, हो सकता है ठेकेदारों की मिली भक्ति से या मनमर्जी से या तानाशाही से इस प्रकार की सड़क बन रही हो, कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता आवाज़ तो उठाए। उस आवाज़ का असर क्या होता है वो एक बाद में देखने वाली बात है। लेकिन सड़क पर मिट्टी नहीं हटाकर भी सीधा माल डाल लेना भी इस प्रकार का हर्ष हो सकता है। और बहुत कम 20 mm के करीब भी अगर आप माल डाल रहे हो और उसमें भी माल डालने से पहले सड़क को आपने मिट्टी जो पूर्व में पड़ी है वो साफ नहीं की, तो पकड़ कैसे होगी? नीचे जो सड़क है उसके साथ पकड़ कैसे करवाओगे आप नए माल की?
बीच में मिट्टी आएगी तो वो सड़क पूरी की पूरी परत जो आपने डाली है वो उखड़ेगी, जैसे आज वीडियो में दिखाई दे रही थी। इसके अलावा जो लुक डाला जा रहा है वो या तो बेहद हल्की क्वालिटी का बनाया जा रहा है या लुक की मात्रा कम डाली जा रही है, क्योंकि लुक की मात्रा अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें खर्चा भी बढ़ता है, और 20 mm कम mm आप माल डालोगे तो इसमें भी आपका खर्चा बचता है। और कम से कम परत जो है कितनी मोटी है ये मैटर करता है दोस्तों सड़क की वैल्यू पर, सड़क की आगे कितनी चलने वाली सड़क है उसके ऊपर, और क्वालिटी, घटिया निर्माण, ये सारा मैटर करता है। सड़क निर्माण की आयु कितनी है उसके ऊपर, वो कितनी चलेगी उसके ऊपर। तो कुल मिला के लोग बोलने से ज़रूर कतराते हैं, लेकिन इस प्रकार की सड़कों का निर्माण होगा तो कैसे बलवान पूनिया 2023 के चुनाव में इसका फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों आज सोशल मीडिया का युग है, आप जो निर्माण करवा रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं, उसका कितना असर हो रहा है, वो कितना मजबूत है, आपके सामने आ जाएगा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ही आपके सामने आ जाएगा। ऐसे जागरूक लोग बैठे हैं दोस्तों, वो आपके काम की पूरी समीक्षा करेंगे। जैसे हम 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों पूरे क्षेत्र की राजनीति का और पूरे क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर भी हम आपके सामने आते हैं और एक एक चीज़ आपको बताते हैं। तो उसी प्रकार से सोशल मीडिया का समय है, काम मजबूत कीजिएगा, निर्माण कार्य जो है वो मजबूत हो, वो घटिया ना हो, उसकी गुणवत्ता शानदार हो, पैमाने के साथ हो, शेड्यूल के साथ काम हो। तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्षेत्रीय विधायक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और नहीं तो उनके ऊपर मिली भक्ति के भी आरोप लगेंगे, उनको जवाब भी देना होगा। और सड़कों के ऊपर या हमने एक दिन 4-5 दिन पहले जो जल जीवन मिशन पर जो हमने दोस्तों आपको 7 बजे में कवरेज की थी, और जिसके ऊपर विस्तार से हमने समीक्षा करते हुए बताया था आपको किस प्रकार से घोटाला पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर हो रहा है। विधायक ने आज जल जीवन मिशन का तो जिक्र किया, लेकिन उस घोटाले का जिक्र कतई नहीं किया। विधायक ने आज सड़कों का तो जिक्र किया, चिकनी चुपड़ी और बहुत बड़ी संख्या में बन रही सड़कों का तो जिक्र किया, लेकिन उसकी घटिया निर्माण क्वालिटी का जिक्र नहीं किया। यहाँ ठेकेदारों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए, जबकि खुले में दिशा निर्देश देने चाहिए। इससे आपकी विश्वसनीयता जनता में ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों कुल मिला के आज के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की आज की प्रमुख देश की खबर का जिक्र करें तो 28 मई को इसी माह में दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, और पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर विभिन्न पार्टियों को, विपक्ष को, सभी पार्टियों को देश की न्योता दिया गया है। लेकिन यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सियासत जो है पूरे देश में चल रही है। 19 पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियों ने बहिष्कार किया है कि हम नहीं जाएंगे इस उद्घाटन कार्यक्रम में, क्योंकि ये राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू का, एक दलित राष्ट्रपति का अपमान है। क्योंकि ये उद्घाटन जो है वो दलित राष्ट्रपति से करवाया जाना चाहिए, पीएम मोदी को नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के पूर्व के जो प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, सत्ता पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा अनेकों उद्घाटन किए गए, इस प्रकार के सारे कार्य किए गए। कांग्रेस तब नहीं बोली जब अपनी सरकार थी और अपनी सरकार के पीएम प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया, लेकिन अब वो सवाल उठा रही है। और दोस्तों सबसे प्रमुख मुखर जो इसमें आवाज़ बुलंद की जा रही है वो कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, जेडीयू की है, सीपीएम की है, सीपीआई की है, और केरल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की है, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट की, और डीएमके, जेएमएम, समाजवादी पार्टी आदि अनेकों ऐसी 19 पार्टियां हैं जो विरोध कर रही है। और संभवतः 28 मई को उद्घाटन कार्यक्रम में वो ना जाए। तो देखने वाली बात है दोस्तों, आज 24 मई को क्या विशेष दिवस है। अचानक जो मौसम बदला है, पलटी मारी है मौसम ने, उसका असर क्षेत्र में कितना हो रहा है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों कुल मिला के आज जमकर बारिश हुई, आसपास कहीं ओले पड़े। आज शुरुआत ही दिन की बरसात से हुई, रात्रि को भी कल हुई थी, कल दिन में भी बरसात हुई थी, आज भी कहीं हल्की, कहीं भारी, कहीं ओलावृष्टि देखने को मिली। लेकिन बादरा कस्बे की बात करें तो आज मामूली बूंदाबांदी के अलावा कस्बा क्षेत्र में बरसात नहीं हुई, लेकिन रात्रि को लेकर भी और आज देर शाम रात्रि को लेकर भी
पूरी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लगभग अगर बरसात की बात करें तो 3.2 mm बरसात का आज और करीब 14 mm की भविष्यवाणियाँ थी मौसम विभाग की भादरा आसपास में। वो कहीं हल्की कहीं भारी बरसात के रूप में हुई है और रात्रि को भी 3.2 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है। 25 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज और आज टेम्परेचर कितना रहा? 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। आसमान पूरा बादलों से 100% दिन भर ढका रहा। और 25 मई को कल दोस्तों 26 से 30 डिग्री मैक्सिमम तापमान रहेगा। 31 से 34 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम तापमान रहेगा, जबकि 25 से 33 देर शाम को। और 100 से लगभग 100% बादल छाए रहे। और आप समाचार देख रहे हैं तो तूफान का असर आप देख रहे हैं। भादरा में एक बार फिर आंधी, बरसात और तूफान का दौर और तेज़ी के साथ हवाएं चलना और लगभग हवाओं की जो है वो 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान का एहसास कराती हुई। अब जब आप समाचार सुन रहे हैं तो पूरे भादरा क्षेत्र में घनघोर घटाएं, बरसात, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान का आलम है दोस्तों। और जल्दी से मैं आपको मौसम का मिजाज बता देता हूँ। नोट से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5120 रुपये प्रति कुंटल, जीरा रहा 40,100 रुपये प्रति कुंटल, चना रहा 4641, तिल के भाव आज रहे 12,700, सरसों के भाव 4700 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 2160 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है आज 7150 रुपये, ग्वार बिका है 5440, सरसों बिकी है 4125 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सिरसा मंडी में नरमा आज 7121, सरसों के भाव 4745, ग्वार के भाव 5200, चना के भाव 4740, मेथी के भाव 4353, माफ कीजिएगा, अरंडी के भाव 5400, जबकि जौ बिका है 1709 और बाजरा बिका है 2150 रुपये प्रति कुंटल। जबकि आज 24 मई को दोस्तों खासकर क्या विशेष दिवस है तो जन्म था राजेश रोशन, जो भारतीय फिल्मी दुनिया के संगीतकार है। 1955 में आज के दिन, और आज के दिन 1954 को माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल का भी जन्म है। और आज के दिन 2000 को मजरू सुल्तानपुरी बेहतरीन गीतकार और शायर रहे, उनका निधन हुआ, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और 1999 को आज के दिन गुरु हनुमान, जो कि कुश्ती के भारत के सर्वोच्च कोच माने जाते हैं, उनका निधन भी आज के दिन हुआ। और राष्ट्रीय तपेदिक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मंडल दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।